नेशनल एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि न सिर्फ उन्होंने CCC को कन्वर्ट कर दिया है B- में, और साथ ये भी कहा है कि स्टेबल आउटलुक है। हमने जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफा दिया है, कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन ट्रैक है, और उसको खूनी ट्रैक कहते थे, इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसको 100% बढ़ाया गया था। तेजी से मंसूबों की तकमील पाकिस्तान स्पीड का मजहर है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है, अब हम तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। कहा, NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया है। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को बेहतरीन बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम सूबा है। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। आज का अमन और आज़ादी शहदा की कुर्बानी की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों को एहसास देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा। शहदा के ख़ानदानों के अज़म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। कहा, पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफ़ती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। हंगरी के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसीअ मौक़े मौजूद हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। हंगरी की कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाह हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों के ताउन को सराहा। कहा, बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी दोनों मालिक में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चार्ल्स सोयम और बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ बाहमी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। बरतानवी वज़ीर ने जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत और शहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत की। कहा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों की कदर करते हैं। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाह है। पाकिस्तान नौजवानों की आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने बेहतरीन इक़दामात उठाए जिसकी तारीफ़ IMF ने भी की। बरतानवी हाई कमीशन जेन मेरिट का कहना है कि मौशी इस्लाहात में भी पाकिस्तान के साथ हैं। बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। बाहमी ताउन से पाकिस्तान की मईशत $2 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत $4 अरब तक है।
$4 अरब की तरफिलाते ज़र रिकॉर्ड हैं। रकम ना भेजने की शेखें मारने वालों को औकात पता चल गई। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल है। मुल्क आगे ले जाने के लिए सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट सबकी पार्टनरशिप है। PTI हुकूमत नाम नहाद हाइब्रिड थी। बानी PTI जिस दलदल में छोड़ कर गए, आज पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत मिलकर मुल्क को लेकर काम कर रहे हैं। शुक्र है मुनाफिकों के टोले से जान छूटी। जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर का पूरा किरदार है। इस मुल्क की मईशत की बहाली के अंदर जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, किस लिए? कि इनका लीडर जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसकी खातिर। कि हम 28 मई वाले हैं, यौम तकबीर वाले। ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं। गुज़िश्ता दौर फस्तायद का था। पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे, भागेंगे। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। कहते थे, क्या हम ग़ुलाम हैं? हाँ, तुम ग़ुलाम हो, ज़हनी ग़ुलाम हो। पाकिस्तान और बानी PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। नौ मई मुकदमात में मुल्ज़िमान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कानून इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की रोज़ाना समाअत का कहता है। वकील के एतराज़ पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत मनसूखी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई मुल्ज़िम अपील में जाकर कहे उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? रिकॉर्ड उसे फराहम किया नहीं जाता, वो कैसे साबित करे कि वो दुरुस्त कह रहा है? ईरान में जांबहक 8 पाकिस्तानियों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद दिलशाद, दानिश, आमिर, जाफ़र और नईम की नमाज जनाजा खानका शरीफ में अदा की गई। खालिद और जमशेद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया में पढ़ाई गई। 26 और 27 जनवरी की दरमियानी शब ईरान के सूबे सिस्तान में नामालूम अफराद ने 8 पाकिस्तानियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। केनाल प्रोजेक्ट जारी रखा गया तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। पानी ज़्यादा हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, सिंध को केनाल प्रोजेक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि सूबे में पहले ही पानी की शदीद किल्लत है। मौजूदा हालात में ये मनसूबा सिंध के मफाद में नहीं। पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। सिंध का जो हक़ है वो सिंध की आवाम का हक़ है, सिंध में रहने वाले तमाम बाशिंदों का हक़ है। उस हक़ को अगर कोई सल्व करने की कोशिश करेगा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसके आगे आएगी। हमारा मेजर स्टेक वोट सपोर्ट जो है वो सूबा सिंध के शहरी इलाकों में हमने सिंध की आवाम का मुकदमा 2003 में भी लड़ा था, इंशाल्लाह 2025 में भी लड़ेंगे। हम सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं। सिंध में 17 साल से PP की हुकूमत है। सिंध के एक कतरा पानी पर भी MQM समझौता नहीं करेगी। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी ने कहा, एक बेहतर पाकिस्तान हम सब की ख्वाहिश है। सबके वज़रा सच बोलेंगे तो उन्हें डर है कि नौकरी चली जाएगी। सिंध के वज़रा की ड्यूटी है कि अपनी हुकूमत का तो दिफा करना है। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। 18 उम्मीदवार मैदान में, पोलिंग का अमल जारी। कई इलाकों में बदनज़मी, हालात कशीदा। 6,07,997 वोटर्स के लिए 449 पोलिंग स्टेशन कायम।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। सिंध में सूरज के तेवर खतरनाक। मोरों में पारा 47, मीरपुर खास और खैरपुर में 45। हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। 47 डिग्री महसूस किया गया। सक्खर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुँच गया। मलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 22 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में ट्रैफिक हादसात से शहरियों के जाने का सिलसिला थम न सका। सुपर हाईवे पर पेट्रोल पंप के स्वीपर को ट्रेलर ने कुचल दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त निर्देश कुमार के नाम से हुई। मुतवफ़्फ़ी पंप पर सफाई के बाद बैठा हुआ था कि पंप से निकलने वाले ट्रेलर की जद में आ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ नाजाबाद केडीए पुल के करीब तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान का टॉस जीतकर थाईलैंड के खिलाफ बैटिंग का फैसला। कौमी वुमेन्स टीम इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। इब्तदाई 3 मैचेस में आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ को मात दी। अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में बेसबॉल मैच के दौरान गेंद अंपायर को जा लगी। बैटर की लगाई हुई हिट पर बॉल सीधी फर्स्ट बेस पर खड़े अंपायर के चेहरे पर जा लगी और वो गिर पड़े। अंपायर कुछ देर ग्राउंड में लेटे रहे, फिर चेहरे पर कपड़ा रखकर ग्राउंड से बाहर आ गए। इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में अंपायर के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।